भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों की जानकारी लेनी बहुत ही आवश्यक है। भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान के तहत एक व्यक्ति को जीने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती है, एक अच्छा सा वातावरण चाहिए, बेसिक जीवन जीने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए जितनी भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती है और वो मुहैया करवाना देश के शासन का मतलब शासन की जिम्मेवारी है। तो उसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मुख्य रूप से जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मुझे जीवन जीने का अधिकार है। अगर कोई आके कोई आदमी भाई मेरा सांस बंद कर दे और मेरी हत्या कर दे तो इसका मतलब मेरा मौलिक अधिकार छीन लिया गया है। तो उसमें ये हर एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार है। अगर इन मौलिक अधिकारों की गिनती जो पुस्तक के हमारे बाईं तरफ इस पूरे लाइन में लिखे गए हैं, एक एक मौलिक अधिकार को आप पढ़ेंगे, इनके बारे में विस्तार से भी लिखा गया है। तो मैं मुख्य रूप से इनका जो नाम लेता हूं, समता का अधिकार। जैसे पहला है समता का अधिकार। समता मतलब समानता का अधिकार। समानता, भारत का संविधान ये कहता है कि कानून की नजर में भारत के सभी लोग समान हैं, सभी बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे या किसी रंग रूप के आधार पे सभी लोग कानून की नजरों में समान है और सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। कानून सबका समान रूप से संरक्षण भी करता है, सबका कल्याण समान रूप से होता है। जैसे इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं को अगर लाभ लेने वाले लोग हैं समान रूप से मिलेगी। तो हम भारत के कानून के अनुसार हम लोग सभी समान हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता है, अभी अगर आप यहाँ से उठ के दूसरे गांव में जाना चाहें, आपको जाने की आजादी है, चलने की है, घूमने की है, फिरने की है, अपनी बात कहने की आजादी है, आपको अपने विचार प्रकट करने की है, लिखने की है, बोलने की है। तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं हमें, जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। तो हम स्वतंत्र हैं। जब से हमें आजादी मिली है, जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और भारत का संविधान हमें स्वतंत्रता का हक देता है। तो आप भी सभी बच्चे स्वतंत्र हैं। आप भी घरों में रहते हैं, अपने तरीके से खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, आप अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, तो आपको आजादी है। तो तीसरा हम कह सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाई जब हम समान हैं, जब हम स्वतंत्र हैं, तो कोई भी किसी प्रकार से हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता, हमारा शोषण नहीं कर सकता। अगर कोई ये सोचे भाई मैं इससे ऊपर हूं, ये गरीब है, मैं इसको जबरदस्ती काम पे लगा लूं, ज्यादा काम इससे ज्यादा लूं, अगर मैं आपको दिहाड़ी पे रखूं और आपको पैसे कम दूं, तो इसका मतलब है शोषण। तो हम बहुत सारे काम है जो शोषण होते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, महिलाओं के साथ, औरतों के साथ हम जैसे घर में अगर शोषण करें, उनको गाली गलौज करें, इस प्रकार की बातें, शोषण किसी भी व्यक्ति का नहीं हो। तो भारत का संविधान ये कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति का एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ मतलब शोषण नहीं किया जाएगा। तो इसका भी हमें अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, सीधी ही हम शिकायत अगर इस प्रकार की कर सकते हैं, देश की जितनी भी अदालतें, हम सीधा ही उन अदालतों में अपने अधिकार के विरुद्ध जा सकते हैं। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता भी हमें पता है, हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी और बौद्ध, कुल मिला के 8-9 धर्मों के लोग रहते हैं। और आज तो नए नए धर्म और भी बन गए हैं, संप्रदाय बन गए हैं। तो अगर इनमें आपस में कोई झगड़ा हो और एक धर्म दूसरे धर्म को ये सोचे भी मैं उससे ऊपर हूं, हमारा धर्म ऊपर है, उनका नीचे है, तो इस प्रकार के भेदभाव की मनाही है। और सरकार भी किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है। अगर मैं आज हिंदू हूं, कल चाहूं मैं मुसलमान बन सकता हूं, परसों मैं ईसाई बन सकता हूं, ये मेरा निजी मामला है। और इस मामले में सरकार या कोई भी देश का कानून टांग नहीं अड़ाएगा, व्यक्ति की एक स्वतंत्रता है। इसलिए हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। तो हम अपने धर्म का मामला हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसमें एक व्यक्ति स्वतंत्र है धार्मिक निर्णय लेने के लिए। और जितने भी आप पूजा पाठ करें, रीति रिवाज है, आपकी परंपराएं हैं, वो आप अपनी समझ के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार कर सकते हैं। उसको आपको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये हमारे भारत का जो कानून है, भारत का संविधान है, वो कहता है। इसके बाद अगर हम देखें
शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। जब हम मान लो आज़ादी से पहले हमें बहुत सारे लोग थे जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको स्कूलों में जाने का भी अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी, घर की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको भी स्कूलों में जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब से भारत का संविधान लागू हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि 6 से 14 साल तक का कोई भी बच्चा आवश्यक रूप से स्कूल में जाएगा, और ये कानून बना दिया गया है। और अगर कोई भी माता पिता अब इस उम्र के बच्चे को घर में रखेंगे तो उस माता पिता के ऊपर भी कोई जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे उसको बेदखल किया जा सकता है। इसलिए हर एक बच्चा जो भारत में पैदा हुआ है 6 से 14 साल की उम्र तक का, वो आवश्यक रूप से स्कूल में जाएगा और 8वीं तक की शिक्षा वो पूरी करेगा। जो शिक्षा का अधिकार कानून है उसके तहत ये आपको अधिकार प्राप्त है। इसके बाद संस्कृति है। हम अलग अलग संस्कृति के, जैसे आप शादी विवाह करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, आपकी अपनी संस्कृति है, तो संस्कृति का पालन कर सकते हैं। आपको उसको संस्कृति का पालन करने से कोई रोक नहीं सकता। हम जैसे आप घरों में अलग अलग तीज त्योहार मनाते हैं, ये आपकी संस्कृति है और उसका पालन आप कर सकते हैं, कोई दूसरा आपको रोक नहीं सकता। लेकिन हमें अंधविश्वासों से बचना है। अंधविश्वासों से हमें इसमें बचना है। जानबूझ के पाखंड में, अंधविश्वासों में हमें नहीं पड़ना। तो हम दिखाते हैं कि ये जो धार्मिक, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और अंतिम रूप से इन सभी अधिकारों को बचाने के लिए संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि अगर इन मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई भी शासन, प्रशासन या कोई भी व्यक्ति ये इन अधिकारों की पालना करने से हमें रोकता है, तो उसके विरुद्ध हम देश की अदालत में सीधे ही जा सकते हैं। देश का जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें सीधा ही हम अपनी शिकायत लेके जा सकते हैं। बाकी जो मामले हैं लड़ाई झगड़े के या फौजदारी मुकदमे हैं, उनको लेके हम ऊपर की अदालत में नहीं जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकारों को लेके हम सीधा ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, अपनी शिकायत सीधा ही सर्वोच्च न्यायालय को दे सकते हैं। किसी भी प्रकार का हमारा जो मौलिक अधिकारों से लेकर उल्लंघन है तो उनको लेके हम सीधा ही इसमें जा सकते हैं। बच्चों, आज हमने संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी ली है। तो मौलिक अधिकारों का जानना हर बच्चे के लिए, हर पुरुष के लिए, हर महिला के लिए, हर बुजुर्ग के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। हमें अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। आप बच्चे हैं और आपके घर में दूसरे भी जो महिलाएं, पुरुष हैं, सभी को मौलिक अधिकारों की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ मेरा तो ये कहना है कि जो मौलिक कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है एक दूसरे, हर एक भारत के नागरिक की, उनकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, और वो कर्तव्यों का अभिवर्णन भारत के संविधान में है। धन्यवाद।